नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, होम्योपैथी में मन के लक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनके आधार पर चुनी गई दवा बहुत ही सटीक रिजल्ट्स देती है। आज हम जानेंगे माइंड रूब्रिक एब्रप्ट के बारे में। एब्रप्ट का अर्थ होता है बिना किसी पूर्व सूचना के, अचानक, आकस्मिक, रूखा, असभ्य, ये सब एकदम अचानक आकस्मिक ही कोई घटना हो जाती है जिसके बारे में आपने पहले कुछ अनुमान ही नहीं लगाया था, तो उसको हम बोलते हैं एब्रप्ट। तो यहाँ होम्योपैथी में एब्रप्ट हम कब लेंगे? जब पेशेंट का स्वभाव जो है वो अचानक ही बदल जाए। तो जैसा पेशेंट आया है, आप उससे बार बार पूछ रहे हैं तब वो आंसर नहीं कर रहा है, फिर अचानक ही अच्छे से सब बताने लग गया, या फिर अच्छे से सब चीजें बताते बताते अचानक से ही चुप हो गया, आगे बोल ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा। फिर आप उसके साथ वाले से पूछते हैं उसके स्वभाव के बारे में, तो वो बताता है कि अरे डॉक्टर साहब, इनके स्वभाव के बारे में ना आप मत ही पूछिए, ये कब बदल जाए हमें समझ में ही नहीं आता है, इनका मन अचानक ही बदल जाता है। अब उस दिन जैसे हम लोग पिकनिक पे जाने के लिए प्लान किए थे, तो सब कोई रेडी हो गए, बिल्कुल जाने के लिए तैयार हो गए, ये भी बहुत खुश थे, बिल्कुल जाने के लिए राजी थे। और पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही सब घर से बाहर निकलने लगे तो ये अपना ड्रेस जो है चेंज करने लगे। हम लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, बस तुम लोग जाओ, मेरा जाने का मन नहीं है। तो हम लोग इसी कोशिश में रहते हैं कि इनका मन न खराब हो जाए। अचानक ही ये बिल्कुल बदल जाते हैं। फिर पेशेंट आपसे कहता है कि हाँ डॉक्टर साहब, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ ना, तब से मेरे साथ ये होता है, मुझे तो आपका कहीं आने जाने का भी इच्छा नहीं होता है। दोस्तों के घर जाता हूँ, वो जब चाय को पूछते हैं कि चाय पियोगे, तो मना कर देता हूँ, और फिर अचानक ही मुझे प्रबल इच्छा होने लगती है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि नहीं, मुझे चाय बना के दो। तो मुझे ही अपना व्यवहार अजीब लगता है। ऐसे एक पेशेंट के साथ उसकी अगर मदर आई है तो वो बोलती है कि हाँ, उस दिन ये मुझे खाना बनाने को बोला, और जब तक कि मैं खाना उधर चढ़ा चुकी थी, और ये बोलता है मम्मी रहने दो, मैं अब बाहर खा के आऊंगा। मतलब ये अचानक ही इसका मूड एकदम से ही बदल जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। जहां भी आपको इस तरह का केस समझ में आता है कि जिसमें पेशेंट अचानक से उसका मूड, उसका निर्णय, उसका स्वभाव कुछ भी अचानक से बदल जाता है। इसका एक और अर्थ मैंने बताया कि रूड होना या असभ्य तरीके से जवाब देना, तो ये भी इसके मूड स्विंग के साथ ही आपको देखने को मिलता है कि पेशेंट बहुत ही पोलाइटली बोल रहा था, लेकिन अचानक ही आपको बिल्कुल रूखे तरीके से जवाब देने लगता है। तो यहाँ भी हम एब्रप्ट रूब्रिक लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, मैं आपके साथ अपनी कुछ बुक्स शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस तरह से इन रूब्रिक्स का अर्थ समझने के लिए और अच्छी तरह से इन्हें अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं होम्योपैथी की बुक्स जो माइंड मेथड की होती हैं, रूह सीरीज की बुक्स हैं। ये 4 नंबर है और आपको पहले से लेके 17वें वॉल्यूम तक सभी पढ़नी चाहिए। तो इसमें यही सब दिया हुआ है 4th वॉल्यूम में, मीनिंग्स रूब्रिक्स की, जो मैंने अभी आपको बताया ना, वो पूरी जानकारी आप इसमें है। मैं आपको दिखा देती हूँ, पेज को जूम करके भी आपको दिखा दूंगी। तो ये बुक है हिंदी में, जो लोगों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। और ये सारी बुक्स तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, हाँ 4 नंबर और 15 नंबर जो है वो हिंदी में अवेलेबल है, बाकी इंग्लिश में है। ये 4 का इंग्लिश वर्जन ये है। तो इस तरह से ये बुक्स अब छोटी छोटी बुक्स हैं, लेकिन इनसे आपको बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान मिलेगा और बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। एक मान सर की मटेरिया मेडिका है, होम्योपैथी और माइंड। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन को मन के आधार पर और पेशेंट की भाषा के आधार पर रूब्रिक्स के साथ समझाया गया है। इसमें जो है करीब इसमें आपको 55-56 मेडिसिन जो हैं दी हुई हैं, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी और जरूरी मेडिसिन का संग्रह है जो माइंड सिम्टम्स के आधार पर लिखी गई है। मुझे ये बुक भी काफी अच्छी लगी। तो इस तरह की बुक्स जो है आप अपने कलेक्शन में रखिए। आप ये सब बुक खरीदना चाहते हैं या फिर इन बुक्स के अलावा भी होम्योपैथी या अलाइड सब्जेक्ट्स की कोई बुक्स खरीदना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। आपके एड्रेस पे ये बुक्स जो है ऑनलाइन डिलीवर
हो जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाइए। अगर ये शेयर करने लायक लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने सजेशंस जो हैं या क्वेरीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।